जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू हो जाएंगे। मैंने अपने चैनल यूट्यूब चैनल रमेश सहरियार पे अब तक 10 वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड डाला हुआ है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड डाला है कि कैसे काम करना है, किस हालात में क्या काम करेंगे। वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वहां देख सकते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों मांग थी कि धारा 107, 150, धारा 107, 151, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर प्रिवेंटिव एक्शन को रोकने के लिए और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कलंदरा बना के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पेश किया करते थे। 107, 151 में तो अरेस्ट करते थे और 150 में बॉन्ड के लिए कलंदरा फाइल करते थे। तो उसमें क्या चेंजेज आई है नए कानून के ऊपर में, उसमें मांग थी कि इसके बाद ऊपर में मैं वीडियो तैयार करूं। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों। सबसे पहला जो चेंज है वो है धारा 15। देखें आप, धारा 15 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एसीएम यानी कि स्पेशल मजिस्ट्रेट पहले एसीपी दिल्ली के अंदर में यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और स्टेट के अंदर में डीवाईएसपी हुआ करते थे। अब वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और दिल्ली के अंदर में डीसीपी अब एसीएम के पद पे तैनात होंगे 1 जुलाई से। तो पहला तो परिवर्तन ये है दोस्तों। दूसरा हम बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन की। तो प्रिवेंटिव एक्शन का चैप्टर 12 हो गया है दोस्तों, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, और धारा 168 से लेके 172 तक। धारा 172 में सबसे आखिरी में डिस्कस करूंगा दोस्तों, एक नई धारा है, काफी काम की धारा है 172। उसके अलावा अभी बात करते हैं चैप्टर 9, सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर, यानी कि जब पुलिस ऑफिसर कलंदरा पेश करते हैं मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास, तो धारा 9 125 से लेके 143 के बीच में जो उनका एक्शन है उसके हिसाब से लेके उनको बॉन्ड भरने के लिए कहते हैं कि भाई आप बॉन्ड भरें कि आप जो है गुड बिहेवियर करेंगे, आपके कारण कोई पीस में भंग नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस है। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं। धारा 107, 151 के बदले धारा 126, 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। चेंज कोई नहीं दोस्तों, पहले जैसे आप करते थे उसी हिसाब से करना है। सिर्फ चेंज क्या है, जब आप 151 में अरेस्ट करेंगे, यानी कि कोई आदमी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे धारा 151 के उसको अरेस्ट करता है, अगर 170 के अंदर में अरेस्ट करेगा आप, तो जो अरेस्ट के रिलेटेड प्रोविजन है धारा 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक डिजिग्नेटेड पुलिस अफसर की बात करता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देगा, वो थाने में होगा, एएसआई या एएसआई से ऊपर रैंक का कोई अधिकारी हो सकता है, और डीसीपी ऑफिस में एक होते हैं रहेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में भी एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा। तो उन दोनों को इन्फॉर्मेशन देनी है अरेस्ट की, साथ साथ में फैमिली मेंबर को इन्फॉर्मेशन देनी, जिसको आप अरेस्ट करेंगे। तो वो अरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो धारा 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में वो करेंगे। तो धारा 107, 151 में सिर्फ धारा बदला है दोस्तों, 126/170 हो गया। उसी प्रकार धारा 107, 150 में 126, 169 हो गया है। तो अंतर क्या है, 151 के अंदर में पहले अरेस्ट करते थे, अब 170 के अंदर में अरेस्ट करेंगे, और 150 में अरेस्ट नहीं करते थे, यानी इन्फॉर्मेशन आती थी और कलंदरा बना के पेश करते थे, और मजिस्ट्रेट के पास वो पेश होने के बाद लोग अपना सिक्योरिटी बॉन्ड भरते थे। तो कोई बाकी चेंज नहीं है दोस्तों। तो सबको पता है, सारे पुलिस ऑफिसर ये काम करते आए हैं, लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आप करना चाहते हैं तो धारा ये प्रिवेंटिव एक्शन वाला जो सेक्शन है 168 से 172 ब्लड का बहुत सारा छोटा सा चैप्टर है, इसको देख लेंगे। दूसरा जो मजिस्ट्रेट का है सिक्योरिटी का 125 से 143, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ पेश करना है। बाकी जो है जो मजिस्ट्रेट के लिए जो प्रोविजन है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो उनके लिए है। अब मैं बात करता हूं आखिरी में दोस्तों धारा 172 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। धारा 172 भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है, पहले 65 डीपी एक्ट में हम डिटेन क्या करते थे, लोग कोई धरना प्रदर्शन के लिए आ गए, काफी 20, 25, 50, 100 की संख्या में है, तो हम उनको डिटेन करते थे और
24 घंटे डिटेन करने के बाद उनका रिपोर्ट लिख के उनको हम छोड़ दिया करते थे उस नामचे में। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि धारा, उसके बदले धारा 172 आ गई है कि इस तरीके के हालात में अगर कोई आदमी को डिटेन हम करेंगे तो जितने भी आदमियों को हम डिटेन करेंगे तो फिर भी अगर लगता है हमको कि वो लोग जो है बाद में भी, छोड़ने के बाद भी वो काम दोबारा से उसी प्रकार के अपना बिहेवियर करेंगे तो आप उनको, जरूरी नहीं है कि आप उनको रिलीज करें, आप उनको उस धारा के अंदर में 172 के अंदर में कलंदरा बना के मजिस्ट्रेट की बात, इसमें मजिस्ट्रेट लिखा है दोस्तों, मजिस्ट्रेट को पेश करना है, यानी कि आपके जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनको आप कलंदरा बना के उन सबको पेश कर सकते हैं। तो धारा 172 एक अच्छा पावर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करता हूं मैं कि टोटल जितनी भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड जो पुलिस ऑफिसर से के काम की धाराएं हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है अपने 10 वीडियो लेक्चर के द्वारा। वो मेरे चैनल रमेश सहरियार पे आपको मिल जाएगा, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे 9871009070। दोबारा बोलता हूँ 9871009070। जय हिंद दोस्तों, इसके साथ दोबारा वीडियो लेके आऊंगा। जय हिंद।